जब शरपसंद अनासिर मंदिर पर हमला कर रहे थे तो उस वक्त इंतजामिया ने उनको क्यों नहीं रोका? सवाल ये पैदा होता है। इवन इंडिया में जो है वहां पे उन्होंने एहतजाज किया ऑफिशियल तौर पर, उनको फॉरेन ऑफिस FTF में आप पहले भुगते अफगानिस्तान की सिचुएशन है। अब इन्होंने जनाब मंदिर जला दिए और इंतजामिया जो है वो हाथ मल के बैठी रही और देखती रही, शायद उसके अंदर शामिल लोगों का एक गिरोह हिंदुओं के मंदिर पर हमलावर है। लाठियों से मुसल्लह अफराद मंदिर की तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुश्तिल हैं और नारे भी लगा रहे हैं। बादजा इस मंदिर को आग लगा दी गई और मंदिर पर होने वाला यह हमला भूम शरीफ में कायम मदरसा दारुल उलूम अरबिया तालीमुल कुरान के तलबा और असातिज़ा ने शहरियों के साथ मिलकर किया है। पाकिस्तान की एक अफसोसनाक तस्वीर जो सारी दुनिया, लोग लाठियों डंडों के साथ हमला कर रहे और बाकायदा मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मतलब और उस मंदिर को पामाल किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो कोकेन को रिप्रेजेंट करता है और हरा रंग शायद भंग को रिप्रेजेंट। रोज से सोशल मीडिया पर रहीम यार खान की कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोगों का एक गिरोह हिंदुओं के मंदिर पर हमलावर है। लाठियों से मुसल्लह अफराद मंदिर की तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुश्तिल हैं और नारे भी लगा रहे हैं। बादजा इस मंदिर को आग लगा दी गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भी लोगों में इश्तियाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये इलाका जहां पर ये वाक़ा पेश आया है रहीम यार खान का नवाही गांव भूम शरीफ है और मंदिर पर होने वाला यह हमला भूम शरीफ में कायम मदरसा दारुल उलूम अरबिया तालीमुल कुरान के तलबा और असातिज़ा ने शहरियों के साथ मिलकर किया है। एक अफसोसनाक वाक़या, पाकिस्तान की एक अफसोसनाक तस्वीर जो सारी दुनिया इस वक्त देख रही है। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? पुलिस इस वाक़े को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों हुई? जब मालूम था कि ऐसा रद्द-ए-अमल आ सकता है, लोग मंदिर पर भी हमला कर सकते हैं, तो इस वाक़े को रोकने में नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो कुछ भी रहीम यार खान में हुआ, दीन इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। मगर ये कोई पहला वाकया नहीं है। चंद दिन पहले भी रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने सक्खर में एक हिंदू नौजवान से जबरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे। इस साल के आगाज में करक के अंदर भी मंदिर पर हमला किया गया था। ऐसे अफसोसनाक जो वाकयात हैं वो बार बार पेश आ रहे हैं, मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। आखिर क्यों पेश आते हैं, क्यों मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं? अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के मामले पर पाकिस्तान की जो तस्वीर नुमाया हो रही है, दुश्मन इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा, क्यों हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मंदिर को भी जो है वो आग लगा दी गई। हिंदू कम्युनिटी भी जो है उनकी भी बड़ी दिल आजारी हुई। एक के बाद एक इस तरह का वाकया जो है वो पेश आ रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा कि ये 7-8 माह में ये 2 या 3 वाकयात हुए हैं, अफसोसनाक हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। जब शरपसंद अनासिर मंदिर पर हमला कर रहे थे तो उस वक्त इंतजामिया ने उनको क्यों नहीं रोका? सवाल ये पैदा होता है खैबर पख्तूनख्वा के बाद रहीम यार खान में, और जिसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब नोटिस लिए जाते हैं तब ये टेकअप होते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं की माइनॉरिटी या सारी माइनॉरिटीज बड़ी थोड़ी हैं, वो टोटल मिला के 2-3% हैं और हिंदुओं की बेचारों की तो शायद 1% है। और वो इक्का दुक्का इस तरह के जो मंदिर हैं उसके ऊपर जिस तरीके से ये देखिए, ये देख के तकलीफ होती है कि इमेजिन करें कि ये अगर मस्जिदों में ये हो रहा हो तो आपको क्या तकलीफ हो। और दंदनाते फिर रहे हैं और मजा ले रहे हैं और ये बताया जाता है कि वो काफी देर ये होता रहा, इंतजामिया जो है वो हाथ मल के बैठी रही और देखती रही, शायद उसके अंदर शामिल थी। हमें पहले ही हमारा दुनिया भर में एक बहुत गलत तासुर है कि जी हम बड़े ट्राइबल किस्म के लोग हैं, सफाक लोग हैं और पता नहीं किस तरह के लोग हैं। तो ये इस तरह का जो वाकया होता है और इस तरह की उसके ऊपर तो वो हमारी बदनामी मजीद होती है। अच्छा क्लास साहब, इसमें ये पॉइंट आप बताएगा कि जिस वक्त ये हो रहा था ये वाकया, तो वहां पे जो इंतजामिया है लोकल वो क्या कर रही थी? उनसे कोई सवाल पूछेगा कि आप ये पूरा वाकया हो रहा है तो आप लोग क्या कर रहे थे, सब देख रहे थे? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है और इसी वजह से इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ रही। आप जब तक वहां के इस पे आके इन लोगों पे पर्चे नहीं दे, डीपीओ को बिल्कुल इसका जिम्मेदार अगर कोई है ना, रहीम यार खान का डीपीओ है, वहां का आपका डीएसपी या आपका एसएचओ जो है, इतनी देर तक हंगामा होता रहा। आप लोग हाथ पे हाथ धरे रहते हैं और बैठे रहते हैं और बाद में आपकी गैरत जाग जाती है और पुलिस आ जाती है, गिरफ्तारियां शुरू, उसको फाड़ लो उसको फाड़ लो। जब ये वाकयात हो रहे होते हैं और खासी देर तक होते रहे और अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लोकेलिटी में, आपके जिले में ये वाकया हो रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा नलायक इंसान है आप। फिर आपको डीपीओ रहने का कोई हक नहीं है। इवन इंडिया में जो है वहां पे उन्होंने एहतजाज किया ऑफिशियल तौर पर, उनको फॉरेन ऑफिस, आप उनको मौका देते हैं। हम यहाँ पे बैठकर रोजाना
आगे 100 बातें करते हैं जो इंडिया में ये होगी, तो कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर हो जाता है इस मुल्क में जिसके बाद FTF में आप जी, पहले भुगते हैं। उधर से exactly. अफगानिस्तान की सिचुएशन है, अब इन्होंने जनाब मंदिर जला दिए और बड़े खुश हैं जनाब कि हमने बहुत बड़ा एक कारनामा सर अंजाम। रहीम यार खान का वाकया है, वहां पर हिंदू मंदिर पर हमला किया जाता है, 2 दर्जन से जायद लोग लाठियों डंडों के साथ हमला कर रहे हैं और बाकायदा मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। मूर्तियां जो है वो शीशे के पीछे एक ग्लास होता है, उसके पीछे मूर्तियां रखी गई थी, पहले ग्लास को तोड़ा गया, फिर मूर्तियों को तोड़ा गया, मतलब और उस मंदिर को पामाल किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि देखिए मेरी बात सुने, ब्लास्फेमी लॉ यानी तौहीन मजहब का कानून जो है वो सिर्फ इस्लाम के हवाले से नहीं है, वो हर मजहब की अगर तौहीन होगी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, जिस मजहब की तौहीन होगी वो कानून लागू होगा। और मुझे हैरानी होती है हमारे मुल्क के मजहबी तबके की कि जब किसी और के मजहब की तौहीन या किसी और के मजहब के मुकद्दसात को पामाल जब किया जा रहा होता है तो तब ये लोग किधर होते हैं। पाकिस्तान में 1 साल के अंदर तकरीबन 7 मंदिर जो हैं वो तोड़ दिए गए, उनका नुकसान किया गया और जिसे कहना चाहिए कि हर तरह से जो है ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान नहीं है उसके लिए कोई जगह नहीं है। रहीम यार खान में जो एक मंदिर तोड़ा गया है और उसमें अंदर किस तरह से नारे लगाए गए, किस तरह से शोर मचाया गया और वायलेंस की गई और तोड़ फोड़ की गई, क्योंकि अब पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो कोकेन को रिप्रेजेंट करता है और हरा रंग शायद भंग को रिप्रेजेंट करता है। बाकी माइनॉरिटीज गए भाड़ में। माइनॉरिटीज को हम, पहली बात तो ये कि हम इंसान ही नहीं समझते। अगर हम उन्हें इंसान समझते तब हम उनके लिए कोई काम करते, तब हम उन्हें किसी मुश्किल से निकालते, तब हमें अफसोस होता, हमारा दिल दुखता कि किस तरह से उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं।